अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल। लास्ट वीडियो में हमने डोकर CLI को देखा था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से डोकर कंटेनर डिलीट होने के बाद भी हम उसका डाटा अपने पास सेव रख सकते हैं। तो इसके लिए डोकर वॉल्यूम्स यूज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक डेटाबेस का कंटेनर क्रिएट करते हैं तो उसमें आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपका जब कंटेनर डिलीट हो तो उसके अंदर जो आपने अपनी डेटाबेस में डाटा रखा था वो डिलीट हो जाए। तो आपको कोई ऐसा वे चाहिए कि अगर कंटेनर मेरा डिलीट हो भी जाए तो उसका सारा डाटा प्रिसिस्ट रहे, तो उसका सारा डाटा मेरे पास प्रिसिस्ट रहे, मैं उसको दोबारा से यूज़ करते हुए नया कंटेनर अपनी इमेज से क्रिएट कर सकूं। तो इस केस में हम लोग डोकर वॉल्यूम को यूज़ करते हैं। डोकर वॉल्यूम्स तीन तरह के होते हैं: एनोनिमस, नेम्ड एंड माउंटेड वॉल्यूम। तो हम देखते हैं कि किस तरह से इन तीनों को हम यूज़ कर सकते हैं। डॉकर वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए हम डॉकर वॉल्यूम क्रिएट और उसके बाद अपने वॉल्यूम का नेम, जैसे कि माय डाटा के नाम से मैं यहाँ पे एक वॉल्यूम क्रिएट कर सकता हूँ। अब इस वॉल्यूम को मैं अपना कंटेनर क्रिएट करते हुए यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ पे एक कंटेनर क्रिएट करता हूँ, डॉकर रन -it। ये इस कमांड से आपको पता है कि अपना कंटेनर क्रिएट कर सकता हूँ। अब यहाँ पे आपने जैसे -p के साथ पोर्ट दी थी, इस तरह -v के साथ आप वॉल्यूम दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो माय डाटा के नाम से मैंने वॉल्यूम क्रिएट किया था वो यूज़ हो, और वो कहाँ पे कौन सा फ़ोल्डर यूज़ करे, वो var www और html का फ़ोल्डर वो यूज़ करे। तो यहाँ पे मैं इस तरह से अपना वॉल्यूम माउंट कर सकता हूँ किसी भी कंटेनर के साथ। जैसे यहाँ मैंने कंटेनर क्रिएट किया और क्रिएट करने के बाद उसका माय डाटा के साथ वॉल्यूम माउंट कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ वॉर www.html के अंदर और यहाँ पे टच के साथ एक फ़ाइल क्रिएट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल ls करके दिखाऊँ तो यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट हो गई है। तो अब अगर मैं एग्ज़िट करके डोकर rm की कमांड से मैं ये जो कंटेनर क्रिएट किया था इस कंटेनर को डिलीट भी कर दूं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉकर ps-a करके अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेरा कंटेनर डिलीट हो गया है। तो अब मैं सेम अप एरो से उसी कमांड से अगर कंटेनर दोबारा क्रिएट करूं और यहाँ पे मैं अपना कंटेनर का नेम फॉर एग्जांपल माय कंटेनर रख देता हूँ और एंटर करूँ, अब मैं अगर सेम उसी जगह पे जाऊँ और ls करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि मेरी फ़ाइल यहाँ पे पड़ी हुई है। मीन्स कि कंटेनर डिलीट होने के बावजूद मेरा डेटा डिलीट नहीं हुआ। तो इस तरह से आप भी वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं। दूसरी टाइप होती है एनोनिमस वॉल्यूम। मीन्स आप रन के टाइम पे यहाँ पे -v के बाद अभी मैंने कंटेनर वॉल्यूम क्रिएट करके देन उसको माउंट किया था, तो यहाँ पे मैं अगर कोई भी वॉल्यूम ना दूँ तो ये एनोनिमस एक बना देगा। और थर्ड जो टाइप होती है वो होती है माउंटेड। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी बेस मशीन का कोई फ़ोल्डर यहाँ पे माउंट हो जाए। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं रूट के अंदर मेरा जो ओपीटी फ़ोल्डर है मैं इसको माउंट करना चाहता हूँ war www.html के साथ। तो यहाँ पे ये परमिशन एरर दे रहा है। तो यहाँ पे ये कंटेनर ऑलरेडी डॉकर ps-a से अभी मैंने सिर्फ स्टॉप किया, डिलीट नहीं किया, उसने सेम नेम से मुझे क्रिएट नहीं करने दिया। तो मैं अप एरो से एक नया कंटेनर क्रिएट करता हूँ कंटेनर 1 के नाम से, और यहाँ पे मैं अभी /opt अपना फ़ोल्डर इस war www.html के साथ माउंट कर रहा हूँ। तो अब अगर मैं यहाँ पे जाके war www.html में जाके ls करके दिखाऊँ तो यहाँ पे ये आप देख रहे हैं कि मेरा पड़ा हुआ है और यहाँ पे ये फाइल्स वगैरह पड़ी हुई हैं। मैं यहाँ पे एक अपने नाम से एक फ़ाइल बना लेता हूँ, फॉर एग्जांपल टच सुफियान के नाम से ls करके दिखाऊं तो यहाँ पे फ़ाइल बन गई है। अब अगर मैं Ctrl+P+Q से बेस पे आ जाऊँ और यहाँ /opt पे आऊँ और ls करके दिखाऊं तो ये देखें सेम डाटा मेरी बेस मशीन की opt फ़ोल्डर में भी पड़ा हुआ है। तो इस तरह आप किसी भी बेस मशीन के फ़ोल्डर को अपने कंटेनर के साथ माउंट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वॉल्यूम्स की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम डॉकर नेटवर्क्स को देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।